साथियों नमस्कार। तीन बड़ी खबरों के साथ आपके पास आए हैं और दोस्तों तीनों ही खबरें बहुत काम की हैं। पहला तो जो केंद्र सरकार की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर लेटर जारी किया गया था उसके ऊपर आपको विस्तार से बताएंगे और उसके बाद 1 जनवरी 2025 से डीए की कैलकुलेशन में बदलाव होगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे और 8वें वेतन आयोग के गठन पर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोशनल इंक्रीमेंट के इस चिट्ठी से जो केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को जारी की थी। बहुत से पेंशनर्स का मेरे पास फोन आता है और आपस में चर्चा भी करते होंगे और एक कंफ्यूजन भी बनी रहती होगी कि उन्होंने अभी तक कोर्ट केस नहीं किया है, क्या उनको कोर्ट केस करना चाहिए या नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए या फिर 14 अक्टूबर के इस लेटर के आधार पर उनको नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम करना चाहिए। दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट के इस चिट्ठी में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। पैरा नंबर 6A से लेकर के D तक बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। ए में है द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट दैट इज the pension by taking into account one increment will be payable on and after 1st मई 2023 यानी कि 1 मई 2023 से जो जजमेंट है 11 अप्रैल 2023 का उसको इफेक्ट में लिया जाएगा और थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जाएगा पेंशन में एक इंक्रीमेंट ऐड करके और ये भुगतान होगा 1 मई 2023 से। उसके बाद आगे लिखा है enhanced pension for the period prior to 30 अप्रैल 2023 erroneously mentioned as 31st April 2023 in the order will not be paid यानी 30 अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। जो भी भुगतान होगा वो 1 मई 2023 से होगा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे फॉर पर्सन्स हु हैव फाइल्ड रिट पिटीशन एंड सक्सीडेड ऐसे लोग जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है और उनको सक्सेस मिल चुकी है। द डायरेक्शन गिवन इन द सेट जजमेंट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेट एंड अकॉर्डिंगली एन एनहेंस्ड पेंशन बाय टेकिंग वन इंक्रीमेंट वुड हैव टू बी पेड। तो उनको भी एक इंक्रीमेंट का पेंशन में लाभ देना है। तीसरे में आप देखेंगे पैरा सी में द डायरेक्शन इन बी विल नॉट अप्लाई यानी जो बी वाली डायरेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी किन के ऊपर वेयर द जजमेंट हैज नॉट अटेंड फाइनलिटी एंड केसेस वेयर एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड और इफ फाइल्ड इज एंटरटेन्ड बाय द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में मामले चल रहे हैं और जो जजमेंट है उन्होंने फाइनलिटी अटेंड नहीं की है, वो फाइनल जजमेंट नहीं आया है और अपील प्रेफर की है और या फाइल की है और जो एंटरटेन कर ली गई है अपीलेट कोर्ट में तो उनके ऊपर पैरा बी वाला क्लॉज लागू नहीं होगा। और लास्ट पैरा में यानी पैरा डी में इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैज फाइल्ड एनी एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन ऑब्लिक इम्प्लीडमेंट इन सिविल अपील नंबर 3933/2023 or any other writ petition and a beneficial order has been passed, the enhanced pension by including one increment will be payable from the month in which the application for intervention/implement was filed। तो दोस्तों पैरा डी में बिल्कुल क्लियर है। रिटायर्ड एम्प्लॉय जिन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल की है इंटरवेंशन के लिए इम्प्लीमेंट के लिए जो सिविल अपील था, सिविल अपील नंबर है 3933/2023 या कोई ऐसी रिट पिटीशन या बेनिफिशियल ऑर्डर पास हो गया है तो उनको भी एनहेंस्ड पेंशन देना है एक इंक्रीमेंट ऐड करके किस मंथ से, जिस मंथ से उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंट के लिए। और आप देखेंगे आगे इन्होंने लेटर में बिल्कुल क्लियर लिखा है दिस इंटरिम ऑर्डर विल कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट यानी ये जो आदेश है ये फर्दर जारी रहेगा जब तक कि आगे कोर्ट का आदेश नहीं आता फाइनल होने के बाद। हाउएवर
नो पर्सन हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड एन enhanced पेंशन इंक्लूडिंग एरियर्स विल इफेक्ट बाय डायरेक्शन इन ए, सी एंड डी। लेकिन अगर किसी को पहले से ही इनहेंस्ड पेंशन का लाभ मिल गया है और एरियर मिल गया है, उनके ऊपर किसी भी तरह से पैरा ए, पैरा सी और पैरा डी का इफेक्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल क्लियर कट है, जिनको मिल गया है उनको ये नहीं है कि उनका वापस ले लिया जाएगा या रिकवर कर लिया जाएगा। तो ये था नोशनल इंक्रीमेंट का लेटेस्ट ऑर्डर केंद्र सरकार की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो जजमेंट आएगा, उसके ऊपर जो फाइनल आदेश निकलेगा, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आगे किस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 जनवरी 2025 से डीए और डीआर की कैलकुलेशन में बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के नवंबर 2024 के आंकड़े भी आ गए हैं। अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 के आंकड़े लगभग बिल्कुल बराबर हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, नवंबर 2024 का एआईसीपीआई इंडेक्स का नंबर आ गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। यह कंफर्म हो गया है कि कर्मचारियों को 56% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। दरअसल अक्टूबर 2024 तक डीए का स्कोर 55.05% था, लेकिन नवंबर के आंकड़ों में यह बढ़कर के 55.54% हो गया है। अब 31 जनवरी 2025 का इंतजार है, जब दिसंबर महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स का नंबर रिलीज होगा। इसके बाद ही फाइनल नंबर डिसाइड होगा। हालांकि अब 56% से ज्यादा महंगाई भत्ता असंभव लग रहा है। कुल मिलाकर कर्मचारियों के डीए में 3% का ही इजाफा होना लगभग तय हो चुका है। तो जनवरी 2025 से जो डीए और डीआर मौजूदा समय में 53% की दरों से मिल रहा है, उसमें 3% की बढ़ोतरी होने के बाद कैलकुलेशन बदल जाएगी और 56% की दरों से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान किया जाएगा, जो उनकी सैलरी और पेंशन के साथ जुड़ करके आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, और यह है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कई प्रकार की अटकलें लग रही हैं। कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग रखी जा रही है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करे। बजट से पहले वित्त मंत्री की तरफ से अलग अलग परामर्श बैठकें की जा रही हैं। ट्रेड यूनियनों के साथ भी परामर्श बैठक हुई थी, उसमें कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी और उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए। 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद में पेश होने वाला सालाना बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% वेतन वृद्धि की अटकलें हाल ही में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। वेतन में 186% बढ़ोतरी की संभावना। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है, जो बढ़कर के 51,480 रुपए हो सकता है, और इसी प्रकार पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की चर्चा है। इस वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में जोरदार उछाल दिखाई देगा। ट्रेड यूनियनों की तरफ से भी मांगे कई सारी रखी गई हैं, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। अब आगामी बजट जो कि कई सौगातों से भरा हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित मामले के ऊपर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐलान करे। मौजूदा समय में सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता था, जिसके माध्यम से सैलरी और पेंशन रिवाइज होती थी, लेकिन इस बार 8वें वेतन आयोग में होती देरी को देखते हुए मांग और ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है और कहीं न कहीं कर्मचारियों और पेंशन भोगी संगठनों में भारी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि आगामी बजट क्या सौगातों से भरा हो सकता है या फिर पिछली बार के बजट की तरह फिर से एक निराशा सामने आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।